सारे उनके बन जाओ, नारायण सेवा में आओ। अहंकार का भाव ना आए, रिश्तों को हम दिल से यूं निभाए। 16 साल की उम्र में लाला, मेरे वो भाग्यवान दिन, वो त्रिदिवसीय प्रवास, ऐसे महापुरुष जिन्होंने कभी कहा था मेरे अपने भारत में किसी का कोट बाहर से धुल के आता है और भारत का गरीब व्यक्ति 2.5 आने रोज पर निर्वाह करने को मजबूर है। 2.5 आना। हम बनारस गए थे, रात्रि को 11 बजे भोजन के उपरांत जब उन्होंने कहा मुझे रसोई में ले चलो, मुझे माता बहनों को धन्यवाद देना है, उनको साधुवाद अर्पण करना है। लोगों ने बहुत कहा था बाहर बहुत कीचड़ है, घुप अंधेरा है। राम मनोहर साहब, आप तो दिल्ली विराजते हैं, आप लोकसभा में दहाड़ते हैं, आप विश्व की महान हस्ती है, बीच में कांटे भी है। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, सारे कांटे भी पुष्प में बदल जाएंगे। और मैं 16 साल का टाबर देख रहा था, रसोई घर में जाके माताओं को हाथ जोड़ के प्रणाम करके कह रहे थे माताओं बहनों आपको बहुत धन्यवाद, आपने इतना स्वादिष्ट हमें भोजन कराया। उनको नमन किया विनम्रता से। ये विनम्रता हमारा आधार होना चाहिए। और 16 साल की इस उम्र में मेरे मानस पटल पर जो लकीरें खींची, वो लकीरें खींची धन्यवाद देने की, आभार प्रकट करने की। अन्यथा हमने तो थालियां फेंकते हुए भी लोगों को देखा है। ऐसे क्या कहें, मनुष्य लगते हैं, लेकिन मनुष्य कहाँ है वो जो 32 सालों तक अपनी माता जी के हाथ का, बहन के हाथों का, पत्नी के हाथों का भोजन प्रसाद ग्रहण करके एक बार भी धन्यवाद नहीं दे पाते। और एक बहन ऐसी हो जाती, मिल जाती है, जो उनका स्वभाव बदलने के लिए कुछ चने, कुछ सूखे चने, कुछ गीले चने, कुछ घास रख देती है। और जो व्यक्ति गरज के बोलता है कि मैं क्या पशु हूं क्या जो इस तरह का भोजन करूंगा, तो कहते हैं आप पशु नहीं है, आप मेरे प्राणनाथ है, लेकिन आपको धन्यवाद देने का भी कभी अवसर नहीं मिला। अपना अनुमान लगा लीजिए, वो आदमी बदल गया। मैंने देखा, मेरे मित्र थे वो बदल गए। उन्होंने कहा कि मेरे बदलाव आ गया, मेरी पत्नी ने मेरे को बदल दिया। आज कल्पांतर करने का अवसर, आज तन मन शुद्धाई का अवसर। अभी मीना जब बोल रही थी तन मन शुद्धाई, मेरा मन इतना प्रसन्न हो रहा था। यही तो गीता जी में कहा है, तुल्य निंदा, कोई आपकी तारीफ करे या निंदा करे, तुल्य एक शरीक है। जब तन मन शुद्ध होता है सब अपने लगते हैं। जय हो। एक प्रश्न आप श्री को प्रणाम करते हुए कि सेवा धाम जब बन रहा था तो 21 रुपए का दान भी आप लोगों से मांग रहे थे। क्या विचार थे, किस तरह से लोगों को दान देने की आदत पड़े गुरुदेव? ये प्लेजर ऑफ गिविंग आपने लोगों को कैसे सिखाया? लाला तो 11 रुपए भी बहुत मान है, 1 रुपए भी बहुत मान है? हमारे समर्थ संत रामदास स्वामी जी महाराज, शिवाजी के गुरु जी, एक माई के पास जब भी निकलते थे भिक्षाम देही, कुछ नहीं बाबा आगे चल। 4 दिन हो गए, 5 दिन हो गए, उसी मुस्कुराहट से, उसी विनम्रता से, उसी प्रेम से समर्थ गुरु रामदास स्वामी ने कहा था, माई एक चुटकी मिट्टी तेरे मधुर हाथों से मेरे कमंडल में डालने की कृपा कर दे माई। माई को लगा ऐसा भी हो सकता है। बोले मिट्टी खाएगा क्या? बोले माई तेरी नाई देने की आदत मिटेगी। भगवान ने हाथ के लिए भेजा है, भगवान ने देने के लिए भेजा है, भगवान ने हाथ ऊपर रखने के लिए भेजा है, भगवान ने मधुर वाणी के लिए भेजा है, भगवान ने चरेवेती के लिए भेजा है। अखंड पुरुषार्थ करें, गंगा प्रभावत आलसी मत बने, ऐसा कोई काम मत करें जिससे आपको नीचा देखना पड़े। ना ना ना, आइए नारायण सेवा के भक्त बनिए। हाँ अब तो बने हुए। ये घुटना
जब हम माता के गर्भ में थे 5 महीने के आसपास दोनों घुटने भगवान ने बना दिए, घुटनों के बीच में एक तरल द्रव रख दिया, जैसे श्रीफल के अंदर गिरी रख दी हो। नारियल का जल लाऊं क्या? आपको नारियल का जल पिलाऊं क्या? बेटा नारियल का जल ये किसने भर दिया? ये रोम रोम को तरंगे किसने दे दी? ये मन में प्रसन्नता किसने दे दी? उन दीनानाथ कपिल भगवान ने दे दी, जिन्होंने कहा माता समभाव की साधना करो, माता दृष्टा भाव की साधना करो। यही सत्संग होता रहा ना बच्चा ने, तो बच्चा का दिमाग में रहा सत्संग से कि हमारे पिताजी कर रहे हैं जो अच्छा ही कर रहे हैं, इनके पास है जितना तो कर रहे हैं, नहीं हो तो कहाँ से करें। तो बच्चों को सत्संग देना और खुद को भी सत्संग लेना, सत्संग से हमारा शुद्धि होती है मन की, और बच्चों की भी वो आदतें पड़ जाती है कि वो रोज़ देखते हैं हमारे मम्मी पापा सत्संग करते हैं और हमारे को अच्छी किताबें सुनाते हैं, अच्छा ज्ञान देते हैं, तो हम मांग ही नहीं करेंगे कि ऐसी ऐसी कहानियाँ, जैसे अभी घशेरे की कहानी सुनाई आपको, कहानी नहीं है, सच्चा है ये किस्सा, कल्याण में आया था कोई बार, कोई जमानों में, सच्चा बिल्कुल, ये कोई वो नहीं है, पर कल्याण में आया था। तो ये सच्चा किस्सा होता है, हम अगर जीवन में उतार लें अपन सभी, तो अपना जीवन उद्धार हो जाए। अरुणा सिन्हा का बताया मैंने, एक विल्मा रुडोल्फ करके अमेरिका की एक लड़की, बहुत छोटी उम्र में उसको भी पोलियो हो गया, डॉक्टर ने कह दिया वो कभी चल नहीं पाएगी। तो जब उसने सुना तो उसने अपनी माँ को कहा, माँ मैं कुछ करना चाहती हूँ। तो उसकी माँ बड़ी सकारात्मक सोच की धनी थी, कहा विल्मा तू क्या करना चाहती है? विल्मा ने कहा मैं दुनिया की सबसे तेज धावक बनना चाहती हूँ। अब पोलियो विकलांग लड़की सबसे तेज धावक बनना चाहती, सबसे तेज दौड़ने वाली धावक बनना चाहती है। तो उसकी माँ ने कहा तू एक दिन जरूर सबसे तेज दौड़ने वाली धावक बनेगी। उसने हतोत्साहित नहीं किया उसकी माँ ने कि तू कैसे करेगी। फिर उसने 13 वर्ष की उम्र में उसने कैलिपर्स जो लगे हुए थे, उसके पोलियो की वजह से कैलिपर लगे हुए थे, उसने कैलिपर हटा के चलना शुरू किया। तो वो एक दो कदम बाद ही गिर जाती थी, एक दो कदम भी नहीं खड़ी हो पाती थी, लेकिन उसने असहनीय दर्द सहन करते हुए उसने अपने पैरों पर जोर देना शुरू किया। थोड़ी थोड़ी चलने लगी, धीरे धीरे वो दौड़ने भी लगी। 15 वर्ष की उम्र में उसने स्कूल का एक कंपटीशन दौड़ का फाइट किया जिसमें वो अंतिम रही। कई सारी लड़कियों में सबसे अंतिम वही रही, नहीं दौड़ पाई। 2 साल बाद उसने ओलंपिक में, उस समय एक लड़की हुआ करती थी जूता नाम की लड़की, जो बहुत जबरदस्त एथलीट थी, बहुत बड़ी धावक थी। 100 मीटर रेस में विल्मा ने उसको हराया, 200 मीटर रेस में विल्मा ने उसको हराया, और तीसरी बार 400 मीटर बैटन रिले रेस थी। बैटन रिले रेस में होता है 4 धावक होते हैं और एक दूसरे को बैटन देते चले जाते हैं। 400 मीटर रेस में अंतिम दौड़ने वाली वही थी। अब जब वो तीसरी लड़की उसको जब बैटन दे रही थी तो बैटन नीचे गिर गई। अब उसको उठाने में बहुत समय लगता है, 1-1 सेकंड का फासले से तो लोग जीत जाते हैं और लोग हार भी जाते हैं। तो उसने उस बैटन को जब उठाया तो देखा कि जूता जो उसकी कॉम्पिटिटर थी वो बहुत आगे थी। उसने उस बैटन को उठाया और पूरी शक्ति लगा दी और उसने उस 400 मीटर रिले रेस में, बैटन रिले रेस में भी जूता को हरा दिया। विल्मा जैसी धाविका देखो आप, कैसे कैसे लोग हैं। तालियां बजाइए एक बार जोरदार। लोग क्या क्या नहीं कर सकते। बहुत सुंदर कुछ लाइनें हैं कि कुछ भी नहीं असंभव, जग में सब संभव हो सकता है। कार्य हेतु यदि कमर बांध लो तो सब कुछ हो सकता है। जीवन है नदियां की धारा, जब चाहो मुड़ सकती है। स्वर्ग लोक से मोक्ष लोक से जब चाहो जुड़ सकती है। कि बंधन बंधन क्या करते हो, बंधन मन के बंधन है। साहस करो उठो झटका दो, बंधन क्षण के बंधन है।
कि परिवर्तन से क्या घबराना, परिवर्तन ही जीवन है। धूप छांव के उलट फेर में हम सब का शक्ति परीक्षण है कि तू सूरज है पगले फिर क्यों अंधकार से डरता है। तू तो अपनी एक किरण से जग प्रदीप्त कर सकता है, लोग क्या नहीं कर सकते। ये इस दुनिया में इसके पहले किसी ने कभी ये रिकॉर्ड करने का सोचा नहीं था। दिस इज़ द फर्स्ट टाइम दैट समबडी हैज थॉट ऑफ डूइंग समथिंग वंडरफुल लाइक दिस। भारत देश में कौन कहता है कि कोई भी समस्या हो, कष्ट हो, पीड़ा हो, शरीर में कोई अंग नहीं हो, उसके बाद कुछ किया नहीं जा सकता उस शरीर से। आप लोगों ने करके बताया है। For this record, we had set a minimum requirement of 150 participants, यानी कम से कम 150 participants होने चाहिए इस टूर्नामेंट में। बट आई एम वेरी हैप्पी टू से कि सभी गाइडलाइंस को मीट करते हुए आप 212 सक्सेसफुल पार्टिसिपेंट्स एक नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बना चुके हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू। ये दुर्लभ अवसर है कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नारायण सेवा संत का नाम दर्ज हुआ है। बहुत खुशी का अवसर है कि संस्थान ने पहली बार ये अटेम्प्ट किया और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड नारायण सेवा संस्थान को मिला है। आज हम सब लोग एक ईश्वरीय पंडाल में हैं। ये पंडाल कोई केवल नारायण सेवा संस्थान का नहीं है, ये पंडाल ईश्वरीय पंडाल है। हमारा शरीर भी, ये जीवन भी केवल परोपकार के लिए है। इस परोपकार की नींव रखने वाला नारायण सेवा संस्थान एवं पूज्यपाद कैलाश मानव जी के चरणों में मेरा सत सत नमन एवं वंदन है। जो बच्चे अंदर हैं, असहाय हैं, असमर्थ हैं, और उनके चेहरे पर लाने की जो खुशी लाने का जो सुख, ये ईश्वर की अनुकंपा जो हम पर होगी, वो केवल तीर्थ और मंदिर में जाकर के संभव नहीं है। धर्म की माता पिता बन जाए, धर्म की माता पिता बन जाए, जिंदगी में कुछ भला कर जाए, धर्म की माता पिता बन जाए, धर्म की माता पिता बन जाए। दीन दुखियों के लिए कुछ कर सको, दीन दुखियों के लिए कुछ कर सको, ढाई अक्षर प्रेम के पढ़ जाए, धर्म के माता पिता बन जाए, जिंदगी में कुछ भला कर जाए, धर्म के माता पिता बन जाए। दीन दुखियों के लिए कुछ कर सको,